जीवन बदलने वाली कहानी। तुमने राजा और वीरों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके? ना वह देवों से लड़ता है, ना परियों के साथ देश में जाता है, ना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक ना दो, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी ना हुई होगी। इस कहानी को आगे सुनिए, मैं आपको बहुत समझा के सुनाऊंगा कहानी। चलो शुरू करते हैं। इसलिए मैं अपने कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को धुतकार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकराया ना देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलती हैं और अच्छी बातें जहाँ मिलें तुरंत लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आँखें और कान बंद थे, इसलिए कहीं इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे या नहीं, गाना बजाना हुआ या नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नरम था, सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे, 3 लाल थे, मैं काला था, उस पर सबसे छोटा था। माताजी भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टो में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जाकर गांव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर ही से देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी, उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ने और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ रही, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड ना सहने के वजह से मर गए, हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोई, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया ना आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियाँ बन रही थीं। माताजी बार बार इधर जाती पर धुतकार पाकर भाग आती। किसी को इतनी दया ना आती थी कि टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी ना पड़ जाती, पर ये कौन समझाए। जब सब चीज़ें तैयार हो गईं तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर बैठे और भोज परसा जाने लगा। उसी समय माताजी वहाँ पहुँच गईं और आगे कहानी बढ़ती है धीरे धीरे। फिर माताजी भागी नहीं, वहाँ से पूँछ हिलाने लगीं और वहीं बैठ गईं।
वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी भी दबे पांव दालान में जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धूत धूत कर का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गईं। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े और माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से बाहर निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे, इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आईं। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकलने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा और कहानी इसी तरह आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ? कुछ लोग कहते थे इसमें दोष ही क्या है, कुतिया ने तो पत्तल में मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाने ही भोजन का भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीन की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब पेट भर खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था, लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा ले आ पहुंचा और लगा पीटने। माताजी को भागने का अवसर न मिला, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीजा जाता, पर उसका निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैंने मन में कूड़ रहा था, अपना कुछ बस होता तो बनिए को राम को इस बेदर्दी मजा चखा देता, लेकिन जरा सा बच्चा क्या करता। बस ये विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। ये तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में ये बात बैठ गई और माताजी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक भटोई गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंदने लगा। आटा गूंद चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूंदा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहाँ पहुँच गई और उसने देखा कि यहाँ आटे का मालिक कोई नहीं है। तभी इसी मौका को देखकर और शादी समझकर कि कोई नहीं, पर से ही मालिक ने कुएं पर से ही दूध करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी ना देखा। बेचारे माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिन का भूखा थका और मांदा, उस पर भगवान की ये लीला। तो 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चांडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसला शाह की मोहर आने आने पर, खुदा की मोहर है दाने दाने पर, फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने
फिर से चौका लगाया और इसी तरह फिर कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। न शुरू हुआ और फिर सुनिए आगे क्या हुआ। और भोजन बनाने के ने लगा। चौधरी वहीं बैठे रहे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, जरा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फकीर यही कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मोहर आने आने पर, खुदा की मोहर दाने दाने पर। एक मनचले रईस ने उस फकीर से कहा, साईं ये बात समझ में नहीं आती, भला दाने पर कैसी मोहर है? साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर ये बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम बन हो जाऊँगा। और रईस ने ज्वार का दाना हाथ में लिए और कहा, देखिए मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस मोहर है किसी और को दे दे तो। ये कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में ना जाकर जमीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप भी याद रखिए कि ना तो कोई किसी को खिलाता है और ना किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला एक ईश्वर है। आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। अगर ये कहानी आप मन लगा के सुनोगे तो आपका जीवन ज़रूर बदल जाएगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। आगे की कहानी के लिए आगे की कहानी दोस्तों पार्ट 2 में मिलेगी। अगर कहानी सही लगी हो तो कमेंट में बॉक्स में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।